जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। हमने आज की क्लास में ये सारे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए चुन कर लाए हैं। तो आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से याद करेंगे और इस क्लास को अंत तक भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है। ठीक है, क्वेश्चन समझे। व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है। ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में बहुत आते हैं, ठीक है, और मैथ में आपको हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम आपको इसका सीधे आंसर याद कराते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है। ठीक है, तो इसके आंसर को बताते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, 10a के बराबर होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर है। एक बहुत ही आसान और वीवीआई भी है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता ही दे, तो हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, क्या है, साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा के। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो आपको तो पता ही होगा कि इसका आंसर है कॉस थीटा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को भी। ठीक है, हम आपको सीधे आंसर याद कराते चलते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13, ठीक है, 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, आप इसे जब हल करेंगे तब आपको कॉट का मान पता चल जाएगा, और यहाँ पर जो कॉट का मान होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी, एकदम सही, 12/5। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप इस प्रकार के प्रश्न को भी अगर देखेंगे तो इसे हल करना पड़ेगा, पर यदि हम आपको बताते हैं कि ऐसे ही प्रश्न हूबहू आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे तो आप इसके आंसर को ही याद रख लें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यह प्रश्न हूबहू आपसे पूछे तो इसका आंसर जो है 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10 यानी अंडर रूट 10 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएं। यदि कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर जो इसका आंसर बता देते हैं वो एकदम सही होगा, अंडर रूट 10/3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, तो याद रख लें अंडर रूट 10/3। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो क्या कॉट ए का मान बताना है। तो यहाँ पर जो कॉट ए का मान होगा बच्चों वो हो जाएगा 15/8। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आपको याद रखना है 15/8 होगा कॉट ए का मान। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है बहुत ही आसान, पर वीवीआई प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न आता है और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर भी देख लें। इसका जो सही आंसर है वो है 3। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि 4 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान यहाँ से पूछ रहा है। तो देख लें यहाँ पर जो थीटा का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 20 डिग्री के। ठीक है, 20 डिग्री। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान बताएं। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो होगा 30 डिग्री। तो आप याद रख लेंगे थीटा का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री या 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह प्रश्न अलग है, तो इस पर आप अच्छे से ध्यान देंगे और जब इसे आप पूरा हल करेंगे बच्चों तो आपका जो आंसर निकल कर के आएगा वो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है सभी बच्चों को, क्या है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, tan 45 डिग्री, ठीक है, और tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा। देख लें, आप तो इसे आसानी से हल भी कर सकते हैं, इसी के लिए हम सीधे आंसर याद करा देते हैं। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/√3। ठीक है, 1/√3। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो। साइन 2a बराबर 2 sin तब होता है जब a बराबर हो। a यहाँ पर किसके बराबर होना चाहिए, तो a बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका आंसर है √3। तो यहाँ पर इसका आंसर भी लिख दें, हो जाएगा सी ऑप्शन यानी √3। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो सभी बच्चे अभी तक क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमसे जुड़े। ठीक है, हमारे साथ अपने मैट्रिक की तैयारी करें। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके पास अगर समय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।